बोलिए धन सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। ज्ञान भिक्षुक स्वामी की जय। आज के महान सत्संग की जय। बाबा साहेब अमर। सतनाम सतगुरु। आदरणीय परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए हमारे कुलगुरु, हमारे इष्ट, हमारे रहबर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। यहाँ पर उपस्थित सभी महात्मागण, सतगुरु की प्यारी साध संगत, बड़ा हर्ष का विषय है क्योंकि सत्संग जहाँ पर होता है तो वहाँ सुख मिलता है, और जब सुख मिलता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमें भूख लगी हुई होती है तो हम खाना खाते हैं, हमारी तृप्ति हो जाती है भूख। जब प्यास लगी होती है तो हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास शांत हो जाती है। इसी प्रकार से जब मालिक के नाम की भूख लगती है और हमें सत्संग मिल जाता है, नाम मिल जाता है, तो हमारे जो आत्मा की भूख है वो शांत हो जाती है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई डाबरे जी को, महात्मा जी को, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 9 साल से जो कार्यक्रम चल रहा है, बहुत धन्यवाद है उनका, बधाई के पात्र हैं वे। क्योंकि और भी नहीं, और कुछ जब सत्संग चाहे घंटे का करें, 2 घंटे का करें, और आदमी बैठ के ध्यान लगाता है तो उसे उस मालिक की याद तो रहती है। क्योंकि वो जुड़ा रहता है मालिक के नाम से। परंतु बहुत से गांव में तो जेकर दिवा बुझ जाए ना, घर में अंधेरा हो जाए, वह स्थिति है। नए नए मुल्ला बोरियों के थामन शुरू में तो भाई ढोला काज जो है राजपाल का बजरी, कल को चिन्नी का बजरी, परसों को मांगे का बजरी, तरसों को किसी महेंद्र का बजरी, यूं काम रहे। और जहाँ 1-2 साल हुआ बस कोई फिर कुछ नहीं करता है। तो इसलिए कम से कम गुरु महाराज का जागृति हो रही, नाम लिए जाया। इसलिए भाई विनोद डाबरे जी को धन्यवाद है। वैसे तो हम इस गांव में बहुत दिनों से आए, क्योंकि मांगे का रिश्ता भी मैं ही करवाया था। ठीक है, बच्चे भी हमारे तो बड़े बड़े हो गए हैं, तो इसलिए जो है हम तो कभी साल में जाए, 6 महीने में जा। ठीक है जी। तो कुछ मेहर सतगुरु की हुई, भाई को आएंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए लगे के नाम फतेह, लगा रो मत हो डमा डोल, उखड़े की कोडी नहीं जमे के लाखों मूल। अब जमने ते तो होगा खेत में, चाहे वो बीज मुंदा गिरो शुद्धा गिरो, अगर सही है ना तो जमागा वो, और जब जमागा तो भाई होगा भी। और जब बीज नहीं गिरने का तो जमागा कहाँ था, जब जमने का तो होगा क्या। तो इसलिए जो लग रहा ना भाई, चाहे वो किस तरह भी नाम ले रहा, वो ले रहा, महाराज के अलावा उसकी हाजिरी है। और जब लगने का ही नहीं कोई, तो महाराज के अलावा हाजिरी किक्कर लगेगी, और किक्कर उस पर दया हो जाएगी। किक्कर वो मतलब जो है जिसका है नाम, क्या नाम, मुक्ति का पात्र है, वो मुक्ति का पात्र किक्कर बनागा, तो मुक्ति का पात्र नहीं है, फिर वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए देखो,
बच्चे को अगर खिलौना ना दिया जाए तो वो कुछ घंटे कुछ दिन तक तो रोएगा, परंतु अगर बच्चे को संस्कार और शिक्षा ना मिले ना तो पूरे जीवन रोता रहेगा। तो इसलिए हमारा ध्येय है बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का। अगर शिक्षा और संस्कार है तो बच्चा जो है बढ़िया बन जाए, आगे तक जो है उसका सुधार हो जाए। अभी भाई जो हमारे डाबरा जी है रात को 12 बजे शपथ दिलवाई थी, पूछ रहा बैठा 2 बज गए थे जी, 2 बज गए रात के 12 बजे के बाद दी थी शपथ। क्योंकि ऐसा हो गया गुरु महाराज का, महाराज जी वहां तक कुल्हेड़ी तक चले और पूर्ण सगाई में जाना था। अब वो ट्रैक्टर में भी तेल खत्म हो गया और पंप पे हो रहे थे उस टाइम पर बंद क्यों रहे थे, तेल मतलब कुछ ऊपर से हो रहा था, बंद थे बस। बात यह थी तेल भी नहीं मिल जाता। गुरु जी मुझे कहने लगे बात तेरी पहचान जितने कुछ जान पहचान भी है यार, नहीं वो रामदास कुछ जानू तो उसे तो जी मगर जी हाँ है तो अगर ढूंढना पड़ेगा वो गंगो में जी, गंगो में अच्छी जी, मगर ढूंढना पड़ेगा जी। अब चल कोई ढूंढ ले, बम पूछते पूछते रामदास के घर आएगी। रामदास से पूछ ले। गिरधारी था, एक मैं था, एक और राजकुमार लिखने वाले और जी गुरु जी, और बस भाई रोटी राटी बनाई अपना खाई, फिर सत्संग गुरु जी कहना सत्संग जोड़ दो, चलो बस जी ये जी आते हैं। फिर शपथ इन्होंने ली वहाँ से, बस अपना गुरु महाराज की उसमें लग के चल रहे भैया है। तो इसलिए जो है जैसे ये कह रहे थे ना, अब भाई कोई लोग गाली दे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कहने दो, किसी की परवाह ना करो। क्योंकि मिशन को चलाना जैसे फांसी का फंदा हो ना, फांसी के फंदे पर तो चढ़कर जो है ना एक बार आदमी मर जाता है, परंतु जो मिशन का कार्य कर रहा है वो रोज मरता है, रोज जीता है। सही कह उसे रोज मरना पड़ेगा, रोज जीना पड़ेगा। अगर वो इस उससे निकल गया ना, वो तो असली मिशनरी है, असली मिशन को चलाने वाला है वो मिशन में कुछ कर पाएगा। अन्य में बैठ जाओ बस, फिर तो कुछ करो ही ना। और गुरुजी ने कहे थे अब जो तू गलत कर रहा ना या सही कर रहा वो तेरे लाभ है। अगर तू गलत कर रहा तो भी तेरे लाभ है, और सही कर रहा तो भी वो तेरे लाभ ही है। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया दो चीज है। अगर गेंद को हम दीवार में मारे ना तो क्या करेगी वह, हमने तो क्रिया करेगी तो प्रतिक्रिया करेगी वो, फिर मेरे पे आएगी, ठीक है नहीं। तो अच्छा जो बुरा है वो उसके अलावा ही है। और भाई देखो मुझे सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन चढ़ा उनके संग अनंत। तो जिस पर प्रेम रंग चढ़ गया ना उसके साथ तो अनेक हैं, ठीक है नहीं। जिसके साथ वो महाराज जी है ना उसके साथ में पूरी दुनिया है, और जिसके पास में महाराज नहीं है, महाराज का नाम नहीं है, उसके पास कोई नहीं है। कितनी धन दौलत कमा लो, कितने कुछ कमा लो, वो थारा हिन तक ही है, ही छोड़ के जाना तुम लोग, वो थारे साथ नहीं जाने का। साथ क्या जाएगा, किया व्याकर्म बंदे सत्कर्म कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया हो सब नहीं फिर तेरे आता है। तो तुझे मौका मिला, मानुष चोला मिल गया, और मानुष चोले में आकर गुरु महाराज की शरण मिल गई, और गुरु महाराज की शरण में आ गया तुम्हें नाम मिल गया, और नाम मिलकर तुम भजन बंदगी कर ले, गुरु महाराज के नाम को जप ले, तो यूं ही जा आगे। अन्य जो कर्म तुम कर रहे ना उसे तो पशु पक्षी भी कर रहे, कर नहीं रहे क्या, बच्चे पैदा नहीं करते हैं, खा नहीं रहे, रह नहीं रहे, पी नहीं रहे, चाहे वो एक घोंसले में रह रहे मैं। तो इसलिए जो है मिला का तो से जो जिसका कर्म होगा, क्योंकि यहाँ संसार के अंदर ना हर चीज मौजूद है नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। भाई इस संसार के अंदर सब चीज मौजूद है, परंतु जिसका कर्म होगा उसे तो मिलेगी।
वो बड़ा भाग्यशाली है, वो जीव जो है वो बड़ा भाग्यशाली है जिसको गुरु महाराज की शरण मिल जाती है। तात मिले पुनि मात मिले सुत भरात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले सब साज मिले मन वांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले इस विध वैंकुट जाई, सुंदर और सभी मिले संत समागम है दुर्लभ भाई। कि संतों का समागम बड़े दुर्लभ है। अन्य जितने भी संसार में सब कुछ है सब हासिल हो जाती हैं, परंतु सत्संग है बड़े भाग्यशाली को मिलता है। तो इसलिए सत्संग को न छोड़ियो, सत्संग नाम को न छोड़ियो, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दो, भाई लिखो पढ़ो, ठीक है। लिखना पढ़ाना बहुत जरूरी है भाई। विजेंद्र भी कह रहे थे बाबा साहब ने लिखने पढ़ने की शिक्षा दी। उन्होंने चिकित्सक का भविष्य, अगर हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS PCS बनेंगे तो कहाँ तक बनेंगे, पढ़ाई तक बनेंगे, ठीक है। जैसे आध्यात्मिक स्कूल है ना, जैसा आध्यात्मिक स्कूल है यू, तो इसी प्रकार से पढ़ाई का भी स्कूल है। इसे तो पढ़कर हम उस परम धाम को, परम गति को, जिसे मुक्ति कहें, ये जीव वहां चले जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी जीव को, ठीक है नहीं। और भाई उसे पढ़कर जो है हम IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे तो वो भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ संसार में रह करके हमें इन चीजों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ में गुरु महाराज कहते हैं कि भाई उस नौकरी लगेगी थारी, कुछ दान आश्रम में कर दियो, आए गए की सेवा कर लियो, है जब होगा जब तो करोगे, तो मुझे बनेगा नहीं, कुछ क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर लोगे। अब हर महीने का सत्संग चल रहा, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 रुपये तो लगी जा, है नहीं, होंगे नहीं भी तो लगेंगे में, या बहुत बढ़िया बात, तुम जमा कर दे, उसे जमा कर दे तुम भाई, महीने गेल 1000-2000 रुपये तुम जमा कर दे, नू समझो जमा कर दे, थारा जमा हो रहा, कर्म थारा बन रहा। ये बैंक में अगर जमा नहीं होने के लिए होंगे क्या, वहां से कुछ भी नहीं लाए जाने का, जिप जमा होंगे जिप तो लाओगे। अन्य कापी दिखाई दे उस मैनेजर को और उसमें होंगे तो दे देगा, उन्होंने कहा था इसमें कुछ नहीं जमा है, जमा करिए उसमें जिप लीजिए जो मेरे लाए था। तो इसलिए हम कर्म अपना जमा करें सतगुरु के चरणों में, और वो हमें मिलेगा। मिला यूं मिला नहीं, मानुष चोला नहीं मिलेगा, मानुष चोले में आके तो भजन बंदगी कर सके, अन्य पशु क्यों नहीं है, पशु भी बैठा के कोई यहाँ से। तो इसलिए कहा कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब चीज है परंतु कर्मों के अनुसार मिलती है। मैं भी एक आदमी तो फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा, एक ऐसा आराम के महलों में मौज कर रहा, उसका कर्म ही तो था ना, उसका कर्म था वो, इसलिए ऐसा आराम के उसमें कर रहा हो। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे, वो गलत काम करने लग जाएगा, अब गलत काम कर रहा है वो, और दूसरा आदमी भ्रमित हो जाएगा देख यार जो गलत काम कर रहा फिर भी इतना धन आ रहा, अगला तो खराब कर रहा, अगला तो वो अपना कुछ नहीं कर रहा वहां जमा, वो और खो रहा उसे। तो इसलिए अच्छा कर्म इसलिए बता के अच्छा कर्म करो, भजन बंदगी करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, जब जाकर थारा उद्धार होगा। सत्संग इसका नाम है। मोर ध्वज का नाम क्यों लिए जा, हरिश्चंद्र का नाम क्यों लिए जा, है क्यों मिसाल बनाई थी उन्होंने ऐसी मिसाल क्यों बन गई उनकी, हरिश्चंद्र की, मोर ध्वज की। मोर ध्वज सत को नहीं हारा, अपने सुत पे धर दिया रहा, चीर फाड़ कर दिया नारा, क्या बाकी रहेगी। तो उसने अपना लड़का भी काट दिया था वो संत जमाने के लिए, शेर को जमाने के लिए, ठीक है नहीं। हरिश्चंद्र से हो गई दानी, आप विकार रण करानी, जाय भरा भंगी घर पानी और कफनी पैरी, है वो चोला पहन लिया था उसका, वहां शमशानों में नाम उसका है, सब कुछ बेच उसने उदान कर दिया था, परंतु उसका जो कतु है होगा वो भी मिलेगा, आज नाम भी है उसका। तो इसलिए नाम वैसे नहीं होते। अब 3 बीघे गिर गया रात तुम्हारी किल उन्ना, वहां से तुम जड़ी में 3 बीघे जमीन देकर फिर कहने लगा मुझे वापिस दे दो, है
यानी कि ना उसके जाकर आगे पीछे कुछ नहीं, और फिर जो है वो मतलब जो है दिमाग उसका खराब होएगा। लोगों ने कर दिया, कुछ लोग भी तो करते हैं ना, है कि नहीं। सीख में अगर सत्संग में क्या दजा, सत्संग में कुछ नहीं है, इसमें है खाने पीने में जो कुछ है। तो लोग जो सीख मान ले वो बस बेकार हो जा, और जो सही रास्ते पर चलेगा गुरु महाराज के नाम पर अटल रहेगा उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, सही सही चलेगा, फिर उसका बढ़ेगा कर्म। हमने एक बार भी जो है ना किसी ने कह दिया सत्संग में कह दिया, बस वो फिर उल्टे सीधे काम करने लग जाएगा, उसका 10 साल का 5 साल का वो कर्म जो है सब खंडित हो जाता है, बेकार चला जाता है। और जो महाराज के नाम पर अटल है ना अटल, तो उसके उसको हत्या दया, उसके भाग्य सुधरता है, उसका कर्म बनता है। जी हमने एक पेड्डा लगा दिया, पैड दिया, लगा दिया, पैड दिया, बस वो है वो तो सो के जाएगा, ना छा देगा ना फल देगा। देखो रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। शिष्य हो ना, शिष्य बहुत नाजुक होता है, और रिश्ता वो भी बहुत नाजुक होता है। परंतु शिष्य तो जो था वो गलती से टूट जा, और भाई रिश्ता जो है वो गलत फहमी से टूट जा। तो इसलिए जो है बुद्धि अपनी इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरे की बुद्धि इस्तेमाल बिल्कुल ना करनी चाहिए। सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? सबसे बड़ा मित्र कौन है? जो उसे सही सलाह देगा, सही दिशा देगा। अन्य भाई इतर और मित्र में कोई फर्क नहीं होता। क्या फर्क हो भाई, इतर जो है माहौल को वो कर दे, सुगंधित कर देता है, मित्र जो है उसके जीवन को सुधार देता है। तो असली मित्र कौन है? हमारा सतगुरु है, गुरु है। असली मित्र वही है जो हमारे जीवन को सही दिशा दे। तो इसलिए जो है गुरु महाराज ने जो मिशन चलाया, सत्संग चलाया, हमारे कर्म को सुधारने के लिए चला। ना तो हम सत्संग जानते थे, ना दान करना जानते थे, ना भजन करना जानते थे, ना सेवा करना जानते थे। ये सतगुरु स्वामी समनदास जी की देन है कि आज उन्होंने हमें एक जगह बैठना सिखा दिया, सेवा सिखा दी, भजन बता दिया, और जी अपना दान पुण्य भी करना सिखाया। तो इसलिए जब तक हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं होने की, हमें किसी को नहीं देखना है, हमें अपने को देखना है, अपने आप को देखना है, हमें अपनी बुद्धि से काम करना है। जब हमारी बुद्धि सही चेतन होगी जी भी तो हम सही परख कर सकेंगे। जी हमारी बुद्धि चेतन ही नहीं बनेगी, कुछ नहीं होने। बोरिंग का पंखा हो ना, बोरिंग के पंखे में हवा पानी ठंडा करो, पानी नहीं ठंडा करो, वो जी हवा निकल जाएगी ना, ऑटोमेटिक ही सामान्य रेस पे पानी बाहर आ जाता है। अन्य इंजन को चाहे जितनी रेस दे लो, हवा होगी, कुछ नहीं होने का, पानी नहीं आने का। इसलिए हमारे अंदर जो भ्रम रूपी हवा है, गंदे विचार रूपी हवा है, वह भरी हुई ना, तो ज्ञान नहीं होने का। ज्ञान कब होगा? जब हमारे अंदर से गंदे विचार रूपी हवा निकल जाएगी, भ्रम रूपी हवा जो है वह दूर हो जाएगी, भ्रमों से दूर हो जाएंगे, तो जब जाएगा हमें ज्ञान होगा। अन्य भाई नहीं ही रहेगा। और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं है, मुक्ति तो ज्ञान है। और जब ज्ञान नहीं होगा मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? जिसे हम मुक्ति को ठाओ फिर है ना, अब भाई हम तो गुरु की शरण में आ गए, ज्ञान हुआ नहीं है, तो मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? अब ब्रह्मचारी 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 का अर्थ जानते नहीं, क्या हो ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी तो ये कुत्ते बिल्ली भैंस गधे सारे ब्रह्मचारी है, तो है नहीं क्या? हाँ सुनने की बात नहीं है यार, ठीक है नहीं। अब वो फलाना ब्रह्मचारी, वो फलाना ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ बहुत गहरा है। जिसने इस विरम को, इस ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट लिया हो, ठीक है नहीं, इसका ज्ञान उसा हो गया वो हो ब्रह्मचारी। हाँ अन्य तो कहते रे भाई फलाना ब्रह्मचारी, फलाना ब्रह्मचारी। तो इसलिए ब्रह्मचारी जो है वो मुक्ताक भाई क्या ना शादी नहीं करवाई तो ब्रह्मचारी बन गया, वो तो शादी भी नहीं होती बेचारा, और ज्ञान उसका कुछ है नहीं, तो हुआ ब्रह्मचारी।
ठीक है। तो इसलिए अपने घर का सुधार, अपना सुधार, सबसे पहले तो अपना सुधार है, फिर अपने घर का सुधार है, ठीक है नहीं, और फिर पड़ोस का सुधार है, फिर गांव का सुधार है, फिर दूसरा घर सुधार होता है। और अपने घर में तो सोचता नहीं, अपने घर में तो सोचता ही नहीं है, फिर दूसरे का सुधार किकर होगा। अपनी दुकान तो पड़ी खाली, दूसरा लेने के लिए कहने लगे भाई सामान दे देना, है ही नहीं भाई, क्या फायदा भाई दुकान करने का, दुकान करने का कोई फायदा नहीं है। एक बढ़िया था, अब बढ़िया जो था उसके अलावा मेरे डाबरा साहब चले गए। अब उसने डब्बे रखे, नमक का, मिर्च का, हल्द का, धनिया का, हलने का, सब पर लेबल लगा रखा लिख के। कहने लगा एक डिब्बा ना खाली भी रख रखा, उस पर लिख रखा था नाम। और वो कहने लगा मेरे डाबरा साहब अब जी वो इसमें क्या है, अगर देख लो भाई लिख रखा मुझे, अभी मेरे को पढ़ना नहीं आता है, अब बताओ देख भाई इसमें मेरे से नमक हल्दी है इसमें, वो सब ने गिनवा दिया। अब जी वो डिब्बा है उस पर भी तो लिख रखा क्या है, अब इसमें नाम है, अब जी दिखाइयो कैसा नाम, वो तो खल्ली था, अब जी तो खल्ली, अब जी खल्ली में तो नाम हो, और जो हम समय भरे भराए बैठे तो वहां से कहाँ नाम टिकने वाला, वहां नहीं टिकने वाला है, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचार को टिकाना है सतगुरु के चरणों में। जी हमारे अंदर चेतना होगी वाह, जब नाम ठहरागा वो, और जब हमने कहना खुद ही हम भरे भराए हैं, मान लिया गिलास पानी का भरे हुआ, उसमें और क्या देंगे तो बाहर निकल जाएगा, और खाली होगा जी बिता होगा वो समा होगा उसमें। तो इसलिए गुरु महाराज ने आपको नाम दिया है, आप भ्रमित मत होइए, किसी की बातों के बहकावे में ना आइए, अपने बच्चों को सही दिशा दिए, बस समझो बेड़ा पार है। अन्य बहुत से तो होंगे अजी तुझे क्या दे रखा, अब मुझे तो गायत्री दे रखी, अब नहीं मैं ब्रह्म गायत्री दूंगा तुझे। अच्छा का तीसरा होगा, अब तुझे क्या दे रखा, अब जी एक ने तो गायत्री दी थी, एक ने ब्रह्म गायत्री दी थी, अब कुछ भी नहीं सोचता है तो मैं तुझे तो हमारा शब्द दूंगा, हाँ हमरे शब्द दूंगा तो मैं वो उनते बेटा है जहाँ पहले लग जाता, ये चौथा अरे मैं तुझे उनसे पचा दूंगा एकदम, वो बरानी हो जाएगा बेचारा, वो बरानी हो जाएगा। अन्य देखो गुरु ने जो कह दिया ना वो सत होता है, अगर हम समझदार हैं, गुरु के नुनाई है, तो जो गुरु ने कह दिया ना वो सत होता है। अब एक गुरु के अलावा दो शिष्य गए, अब महाराज जी हम नाम दे दो, खान दे दूंगा, भजन दे दो, हम भजन खान दे दूंगा भाई, अब ठीक है जी दे दो भाई, एक को तो घड़े का दे दिया, अरे एक को भैंस का दे दिया, अब भाई मैं परीक्षा लूंगा साल भर के बाद में, अब ठीक है जी, बस साल भर के बाद में फिर आए मैं, अब साल भर के जो बाद में आए कहने लगे हाँ भाई बताओ, बता भाई, घड़े वाले को पूछने लगे, घड़े वाले कहने लगे जी, वो कहने लगे तुझे क्या दिखा, अगर जी मुझे तो सब कुछ चीज दिखी, भजन में क्या दिखा तुझे, अब सब कुछ दिखा जी मुझे तो, अब ठीक है भाई, और तुझे भाई, अगर जी मुझे तो बस भैंस ही भैंस दिखी, और भैंस का तो भजन दे रखा था उसने, तो भजन भैंस ही तो दिखनी थी उसे, सारी चीज थोड़ा दिखनी थी, तो वो पास हो गया, वो घड़े वाला फेल हो गया। तो भाई गुरु जी तो जो गुरु जो कहता है ना वो सत होता है, अन्य भाई ने तो फिर बस फिर ही रहे। तो इसलिए टिकाऊ जरूरी है, जब तक टिकाऊ नहीं होगा, गुरु महाराज जी क्या कहते हैं, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार, ढावा चिनाई गुणा धेड़ी कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे कर्म करागा बंधु बढ़ जाएंगे बहुत विकार, टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार।
नुका पानी मन तेरा बनाया कुछ नहीं बनता बह जागा मैं धार और पानी में से मक्खन लिकड़ा रुखी ना खावे संसार। पानी में अगर मक्खन लिकड़ता ना तो भैंस को घास घेरने की पालने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले तो पानी अपना करा हाथ मारा मक्खन तैयार। तो इसलिए मक्खन तो दूध में लिकड़ेगा। ऐसी रहनी गुरुमुख जाना मान पड़ाए दे डार कह रविदास सुनो संत तो मिल जाएगी सार मसार। सार मसार क्या नलका गड्ढा देखिए भाई नलका ये जहाँ सार बढ़िया है पानी की बोरिंग ऐसी सार पथ है में जिसका बढ़िया पानी लगा ऊपर का पानी नहीं भाई बढ़िया नीचे का पानी है जो वहां भी जहाँ सार बढ़िया होगी। तो सार वह चीज है जब सार में सार नहीं होने का शब्द में शब्द नहीं मिलने का तो फिर कहाँ तक बात बनेगी। सत्संग में सुरती आती नहीं तेरा गुरु से मिलन कैसे हो। पिपल पूज्य चंडी धोखे मन तुलसा के होए दूध पूत में खा रह के फिर धोखूंगे। तो पिपल को पूजती पिपल में क्या कोई शक्ति धरी। पिपल जो है एक ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है ठीक है नहीं। इसलिए जो है उसे पूजते हैं। कोई धागा बांध देगी कोई दीवा जला रहा वहां से कोई कुछ कर रहा तुलसी के पेड़ पर चुन्नी चढ़ा रहे हैं कोई कुछ कर रहा बस भरम में जी। महाराज रविदास ने कहा अग भाई कंकड़ पत्थर के पूज्यता कोई पार ना हो। कहे रविदास सुनो मेरी सुरता सतगुरु का पूजन करिए तो कि सतगुरु का भजन करिए। खिला जब गुलजार देख ले नाम अमर फल चाक देख ले मत सोवब जाग देख ले काल बिली रहा घोर। तो काल मंडरा रहा तो कब आकर बैठ जा कब हो इस देह से विदा कर दे बस वो तो हो ही जाना। तो इसलिए सदा निरंतर अपने मन को सोते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते रटो सतगुरु का नाम बस रटते रहो ध्यान में रखो उस चीज को वही भजन है ठीक है नहीं। आसन मारा क्या व्या मिटी ना मन की आस तेली के बैल घर में ही कोस 50 चाहे 50 कोस चल जाओ नुकाने बते तो यहीं का यहीं ठीक है नहीं। तो इसलिए भजन करो गुरु महाराज का लगे रहो बस लगे रहो उसकी कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन सतगुरु के जरूर कान में पड़ेगी जब हम लग रहे हम तो इसलिए जो है पैर वही होगा जिसके हृदय में हर है। वो मछली क्यों ना तिरगी जिसका पानी में घर है तेरा का तो वही जिसके हृदय में हर है। भाई वो गधा क्यों ना तेरे का जैसा संग जिसका संग जैसा सुर है तेरा का तो वही जिसके हृदय में हर है। वो तेरा का तो वही जो सतगुरु का नाम जिसके अंदर है बस लग रहा हो तो लग रहा उसे भी पता सतगुरु को भी पता क्यों लग ही रहा बस सब चल धक्का दे आगे कर अर्जी वो लगने का नहीं चल पिक्चर भाग जा। तो ये चीज दिया भैया जोड़ा बारिश कौन सा जोड़ा अच्छा वो ये गुड़िया बेटा गुड़िया